7वां बाब इसराइल का अखलाकी इन्हितात। मुझ पर अफसोस, मैं ताबिस्तानी मेवा जमा होने और अंगूर तोड़ने के बाद की खोशा चीनी की मानिंद हूं। न खाने को कोई खोशा और न पहला पक्का दिल पसंद अंजीर है। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे, लोगों में कोई रास्तबाज नहीं। वो सब के सब घात में बैठे हैं कि खून करें। हर शख्स जाल बिछाकर अपने भाई का शिकार करता है। उनके हाथ बदी में फुर्तीले हैं। हाकिम रिश्वत मांगता है और काजी भी यही चाहता है। और बड़े आदमी अपने दिल की हिरस की बातें करते हैं और यूं साजिश करते हैं। उनमें सबसे अच्छा तो ऊंट कटारे की मानिंद है और सबसे रास्तबाज खारदार झाड़ी से बदतर है। उनके निगहबानों का दिन, हाँ, उनकी सजा का दिन आ गया है। अब उनको परेशानी होगी। किसी दोस्त पर एतमाद न करो, हमराज पर भरोसा न रखो। हाँ, अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है और बेटी अपनी मां के और बहू अपनी सास के खिलाफ होती है। और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं। लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने नजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। खुदावंद नजात मुहैया करता है। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान न हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है। जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ न करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था, खुदावंद तेरा खुदा कहाँ है, ये देखकर रुसवा होगा। मेरी आंखें उसे देखेंगी। वो गलियों की कीच की मानिंद पायमाल किया जाएगा। तेरी फसील की तामीर के रोज तेरी हदूद बढ़ाई जाएंगी। उसी रोज असूर से और मिस्र के शहरों से और मिस्र से दरियाए फरात तक और समुंदर से समुंदर तक और कोहस्तान से कोहस्तान तक लोग तेरे पास आएंगे और जमीन अपने बाशिंदों के आमाल के सबब से वीरान होगी। खुदावंद इसराइल पर तरस खाता है। अपने असा से अपने लोगों यानी अपनी मीरास की गल्लाबानी कर। जो करमिल के जंगल में तन्हा रहते हैं, उनको बसन और जिलाद में पहले की तरह चरने दे। जैसे तेरे मुल्क के मिस्र से निकलते वक्त, वैसे ही अब मैं उसको अजायब दिखाऊंगा। कौमें देखकर अपनी तमाम तवानाई से शर्मिंदा होंगी। वो मुंह पर हाथ रखेंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वो सांप की मानिंद खाक चाटेंगी और अपनी छुपने की जगहों से जमीन के कीड़ों की मानिंद थरथराती हुई आएंगी। वो खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर डरती हुई आएंगी। हाँ, वो तुझसे हरासा होंगी। तुझसा खुदा कौन है जो बद किरदारी मुआफ करे और अपनी मीरास के बकिए की खताओं से दर गुजरे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा। वही हमारी बद किरदारी को पायमाल करेगा और उनके सब गुनाह समुंदर की तह में डाल देगा। तू याकूब से वफादारी करेगा और अब्राहम को वो शफकत दिखाएगा जिसकी बाबत तूने कदीम जमाने में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी।